जी बिल पर आज संसद में हंगामा होना तय है। कल भी बिल का जबरदस्त विरोध देखने को मिला। मनरेगा को हटाने, महात्मा गांधी के नाम को हटाने को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल रखा है क्योंकि राहुल गांधी तो विदेश दौरे पर है, वो जर्मनी की यात्रा पर निकल पड़े हैं। प्रियंका गांधी का कहना यह है कि सरकार को नाम बदलने की सनक है और इसी के चलते ये सब किया जा रहा है। आज कांग्रेस देश भर में बीबीजी रामजी बिल के विरोध में प्रोटेस्ट करने जा रही है। विपक्ष का आरोप है कि बिल से प्रदेश सरकारों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। पंचायत काम तय करती थी पहले, अब केंद्र काम तय करेगा। इसके चलते गांव का विकास रुक जाएगा। तो सारी समस्या जो है वो जी राम जी पर आकर खड़ी हो गई है। मैं तो ये पूछूंगी अवधेश जी, ये राम जी के नाम पर इतना बवाल क्यों है? जी राम जी अब देखो, वह तो टिप्पणी बाद में करूंगा। विपक्ष को कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके टीम से सीखना तो चाहिए। अगर आप महात्मा गांधी कह रहे हैं, ये लोग कहने लगे देखो हमने राम जी का नाम रखा, उसका विरोध है लोग कर रहे हैं। कैसे राम विरोधी हैं बताओ? ये भी तो सोचो ना कि आप कहां तक। महात्मा गांधी की समाधि पर भी राम ही लिखा हुआ है। राम ही लिखा हुआ है, वही तो बताया। अभी कल शिवराज सिंह जी भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई वो भी तो राम राज्य की बात करते थे, गांधी जी भी तो राम राज्य की। देखिए, असल में कांग्रेस का विरोध करना बिल्कुल स्वाभाविक है कि मनरेगा जो सोनिया गांधी की नहीं, सोनिया गांधी की विशेष तौर जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी वहां से वो प्रस्ताव आया था, फिर सरकार में आया, फिर उसका कानून बना और देश को बर्बाद करने के लिए जो कुछ कानून सोनिया गांधी के शासन का, उसमें एक मनरेगा भी था। गांव के छोटे किसानों का किसानी खेती बंद हो गई, एक प्रकार से लोगों के मजदूर मिलने बंद हो गए। गांव में जो मेहनत करने वाला वर्ग था वो कामचोर और भ्रष्ट बनाने का था। बिना काम के इधर से मिट्टी खोदो, उधर डालो, नहीं भी डालो तो बना दो। देखिए ये जो है ना, ये गांव के रोजगार के साथ जो विकसित भारत 2047 है उसकी दृष्टि से गांव में एक परमानेंट रोजगार का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो। ये नहीं कि रोजगार के लिए आप 2 ईंटा इधर से उठा के इधर डाल दो, नहीं। ऐसे टिकाऊ ग्रामीण आधारभूत संरचना विकसित करो जिससे कि वहां आजीविका और रोजगार समय पर विकसित होता रहे, वहीं से पैदा हो। और इसकी जिम्मेवारी राज्य, पंचायत और केंद्र सब उठाए। ये नहीं कि केंद्र सही जरे। तो इसलिए इसका नाम ही अलग है। मैंने कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी और फिर आज उसको दोहराता हूं कि ये मनरेगा कानून का नाम बदलना नहीं है। मनरेगा कानून जो था उसको समाप्त करने का बिल, समाप्ति के साथ उसके विकल्प के रूप में इसको लाया गया। लेकिन सर, ये जो प्रियंका गांधी कह रहे हैं, वो ये कह रही है ना कि सरकार को बस नाम बदलने की सनक है। एक सनक के चलते बस नाम बदलना है, काम से मतलब नहीं है। यही बात अखिलेश यादव ने कहा कि आपका तो काम ही ये है। इकाना स्टेडियम का भी तो नाम बदल दिया था और उसे अपना बना लिया था। सनक है या वाकई में बड़ा परिवर्तन है? नहीं, देखिए, नाम बदलने का तो राजनीतिक फैसला है। जब तक मनरेगा रहेगा, जब तक उस योजना का वही नाम रहेगा, तब तक उसका क्रेडिट वो मिलता रहेगा कांग्रेस पार्टी को। आप उसमें कितने भी बदलाव कर लीजिएगा, वो माना जाएगा कि कांग्रेस पार्टी की योजना है। तो नाम बदलना तो एक राजनीतिक फैसला है, लेकिन नाम बदल के और एक इस तरह से एक्रोनिम बनाना, ऐसा एब्रिविएशन बनाना कि राम आ जाए, तो ताकि डिस्कशन महात्मा गांधी से शिफ्ट हो और राम जी पर जाए, ये एक तरह का ट्रैप है। नाम बदलना एक पॉलिटिकल फैसला था, ये एक तरह का ट्रैप है। ट्रैप में विपक्ष आ गई है। ट्रैप में विपक्ष का कुछ हिस्सा आ गया है, लेकिन हमारा ये मानना है लेकिन कल्याण बनर्जी तो कह रहे बीजेपी के लोग गोडसे के आदमी है। वो भी एक अपना पॉलिटिकल नैरेटिव है जो उनको अपने चुनाव के हिसाब से वो सेट करना है। असली बात नाम बदलना नहीं है। देखिए, असली चीज बिल का कंटेंट है, सरकार की मंशा है, उस पर बात होनी चाहिए। देखिए, ये निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है मीनाक्षी जी की स्टेट्स पर बोझ आएगा। स्टेट्स के पास पैसा कहाँ है? स्टेट के पास तो पैसा है नहीं। और जब स्टेट्स पैसा नहीं खर्च करेंगी, अगर आप उनको कह रहे हैं कि 40% आप दीजिए, उनके पास पैसा नहीं है। एक एस्टीमेट है, कल जॉन ब्रिटास ने एक लेख लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, और उन्होंने एक अनुमान लगाया कि 50,000 करोड़ रुपए का एडिशनल बोझ आना है स्टेट्स के ऊपर। उन्होंने केरल का बताया कि 2 से 2,500 करोड़ रुपया केरल के ऊपर आएगा। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे पाती है पैसा ये, तो योजना रुक जाएगी ना। अब ये डिमांड बेस्ड योजना नहीं रह गई है, अब ये अलॉटमेंट बेस्ड योजना है कि हम जितना अलॉटमेंट करेंगे उतने में ही काम चलाना है। अलॉटमेंट का पैसा खत्म हो गया तो उसके बाद आपके मांगने पर भी काम नहीं मिलेगा, और स्टेट मैचिंग देंगे नहीं पैसे, स्टेट के पास पैसा है नहीं।
और तो फिर इसका मतलब कि आप काम करा लीजिए, पेमेंट डिले होने लगा, लोग काम की तरफ जाएंगे नहीं, ये धीरे धीरे इस योजना का मतलब समाप्ति की तरफ बढ़ जाएगा। ये इसको आप ये कह रहे हैं ऐसी योजना लाई है सरकार जो समाप्ति की तरफ लेकर जाएगी इस योजना वो को? पूरी तरह से वो जो पुरानी अगर योजना चल रही है, एग्जीक्यूशनल नहीं, इसमें फॉर थोड़ा पैसा नहीं चाहा होगा ना, तो पैसा आएगा कहाँ से? सरकार भी तो पहले क्या होता था, देश की पहले तो सरकार अलॉट करती थी और काम बढ़ गया, अगर ज्यादा लोगों ने काम मांग दिया अजीत जी, तो उसको रिवाइज आप किया पुराने जाता था। पत्रकार सुनिए, इस सरकार के आने के पहले ग्रामीण विकास के कार्यक्रम 60-40 से ही चलते थे। नहीं, वो तो ग्रामीण विकास के कार्यक्रम अभी भी तो चले तो वही कह रहा हूं, सुनिए, भाई, ग्रामीण सड़कें तो बनी रही हैं नहीं, उसी सुनिए, मॉडल वही पर। कह रहा हूं, सुनिए ना, वो जो पहले भी थे, जैसे नेहरू रोजगार योजना 60-40 पर चलता था, तो वो तो आवास योजना 60-40 पर था, पहले भी चलता था। अब आप फ्री बीज इतना डालेंगे कि आपके राज्य के पास पैसे नहीं रहे, राज्यों को भी अपने संसाधन विकसित करना। जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि नौकरी से आप जो है उद्यमी बनिए अपने देश में, तो राज्यों को भी ये कर ले जाना पड़ेगा। केंद्र के उस पर बहुत दिन नहीं। दूसरी बात है इसमें और भी है ना, जैसे कई योजनाएं जो है वो केंद्र ही भेजती है। जल से नल की योजना है, मान लीजिए, बाढ़ के नियंत्रण से, इसमें यह भी है कि बाढ़ और सुखाड़ के लिए इसमें बहुत सारे हैं जो इंश्योरेंस के आधार पर मिलना है। तो ऐसा नहीं, इसको ऐसे जोड़ा है ना, बहुत प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश लेकिन हुई है। डिस्कशन सर कहाँ आ गया ना सर, डिस्कशन जो है वो ट्रैप की तरफ आ गया जो सरकार ने बिछाया था और कांग्रेस उसमें फंस गई। बिल्कुल।